इस कहानी की शुरुआत में हमें 3 चोरों को दिखाया जाता है जो मायावी जंगल में मशरूम क्रिएचर की चोरी करने जाते हैं और वो जैसे ही उन क्रिएचर को पकड़ने लगते हैं तो उनकी आंख खुल जाती है और वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन उनमें से एक को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो मशरूम चोर को जोर से बाइट कर देता है जिससे वो तीनों चोर नीचे गिर जाते हैं और वो मशरूम भागने लग जाता है। तभी एक चोर उस क्रिएचर को पकड़ने जाता है, लेकिन तभी वहाँ मेलेफिसेंट आ जाती है और वो उन दोनों चोरों को पकड़ लेती है। वहीं वो चोर उस क्रिएचर को पकड़ लेता है, तभी उसे वहाँ एक रूहानी फूल दिखाई देता है और वो उसे लेकर वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। फिर वो उन्हें लेकर महल जाता है जहाँ वो एक सीक्रेट डोर में एक विच स्प्लिट नाम के क्रिएचर को उसकी चुराई हुई चीजें देता है और बदले में वो उसे कुछ पैसे देता है। फिर हमें मायावी जंगल में अरोरा को दिखाया जाता है जो कि अब मूर देश की क्वीन है और वो वहाँ के मसलों को हल कर रही होती है और साथ ही वो काफी परेशान भी होती है। तो उसके पास वो 3 परियां आती है और वो उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। तभी वहाँ फिलिप आ जाता है। फिलिप वही लड़का होता है जिसको मेलेफिसेंट मूवी के पहले वाले पार्ट में मेलेफिसेंट ने अरोरा का सच्चा प्यार समझा था, लेकिन उसका सच्चा प्यार नहीं निकला था। वहीं अब फिलिप अरोरा को प्रपोज कर देता है और अरोरा भी हाँ कर देती है। फिर वो दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। देवाल भी ये सब देख रहा होता है और वो मेलेफिसेंट के पास जाकर उसे बताता है कि फिलिप ने अरोरा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। ये सुनते ही मेलेफिसेंट अरोरा के पास जाने के लिए निकलती है। वहीं फिलिप अपने महल पहुंचकर अपने पिता महाराज जॉन को ये खुशखबरी देता है कि अरोरा मान गई है। तो महाराज जॉन बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि दोनों रियासतें अमन और शांति से एक हो जाएं। लेकिन फिलिप की माँ महारानी इंग्रिड ऐसा नहीं चाहती थी। फिर भी वो दिखावा करती है कि वो इस रिश्ते से खुश है और वो फिलिप को कहती है कि आज रात हम शाही दावत पर अपनी होने वाली बहू और उसकी फेरी गॉड मदर से मिलना चाहते हैं। लेकिन सब मेलेफिसेंट को यहाँ बुलाने से मना करते हैं क्योंकि सभी के मन में मेलेफिसेंट के बुरे होने का खौफ था। लेकिन इंग्रिड कहती है कि हम उससे जरूर मिलेंगे जिसने हमारी बहू को पाला है। वहीं दूसरी तरफ मेलेफिसेंट अरोरा के पास आती है और अरोरा से कहती है कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ क्योंकि फिलिप एक इंसान है। तो अरोरा कहती है कि मैं भी तो एक इंसान हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन मेलेफिसेंट उससे कहती है कि सच्चा प्यार कुछ नहीं होता, इसीलिए तो तुम्हारा सच्चा प्यार मैं बनी थी। लेकिन अरोरा उन्हें कहती है कि आप फिलिप को एक मौका तो देकर देखिए, आप जान जाएंगी कि वो अच्छा है। और आज उन्होंने हमें महल में शाही दावत के लिए बुलाया है। तो मेलेफिसेंट अरोरा के खातिर मान जाती है। फिर हमें महारानी इंग्रिड को दिखाया जाता है जो एक सीक्रेट डोर से महल के डीपेस्ट पार्ट में जाती है जहाँ उसके सैनिक लोहे से बने हथियार बना रहे होते हैं। और फिर हमें विच स्प्लिट को दिखाया जाता है जो उस खुफिया जगह पर एक खतरनाक हथियार बना रहा होता है। इंग्रिड उसके पास आती है और उसे कहती है कि जल्दी से वो हथियार बनाओ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि महारानी इंग्रिड एक बहुत ही खतरनाक साजिश रच रही है क्योंकि वहाँ मेलेफिसेंट का श्रापित किया हुआ चरखा भी पड़ा हुआ होता है। फिर हमें मायावी जंगल को दिखाया जाता है जहाँ मेलेफिसेंट, देवाल और अरोरा महल जाने के लिए निकलते हैं जहाँ सभी लोग मेलेफिसेंट से डर रहे होते हैं। फिर वो महल में जाते हैं और वो सभी के साथ मिलकर डिनर करने लगते हैं। लेकिन बातों ही बातों में महारानी इंग्रिड मेलेफिसेंट को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है और वो मेलेफिसेंट को अरोरा को दिए हुए श्राप को याद दिलाती है जिससे मेलेफिसेंट को गुस्सा आ जाता है और वो अरोरा को यहाँ से चलने को कहती है। तभी महाराज जॉन बेहोश हो जाते हैं और महारानी इंग्रिड सभी को कहती है कि मेलेफिसेंट ने महाराज को श्राप दे दिया है। फिर मेलेफिसेंट दोबारा अरोरा को यहाँ से चलने को कहती है, लेकिन अरोरा को भी इंग्रिड की बातों से ऐसा ही लगता है कि मेलेफिसेंट ने महाराज को श्राप दे दिया है, जिससे गुस्सा होकर मेलेफिसेंट वहाँ से अकेले ही चली जाती है। लेकिन महारानी की सर्वेंट मेलेफिसेंट पर लोहे की बॉल से हमला कर देती है जिससे घायल होकर मेलेफिसेंट नीचे पानी में गिर जाती है और अब उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो पानी के अंदर डूब रही होती है। लेकिन तभी वहाँ एक और मेलेफिसेंट के जैसा क्रिएचर आकर उसे बचा लेता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं अरोरा वापस मायावी जंगल जाती है ताकि वो मेलेफिसेंट से कहकर उस श्राप को तुड़वा सके। लेकिन मेलेफिसेंट कहीं नहीं होती। तभी देवाल उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैंने मेलेफिसेंट को सभी जगह ढूंढ लिया है लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। वहीं इंग्रिड की वो सर्वेंट इंग्रिड को बताती है कि मैंने मेलेफिसेंट पर वार किया था और वो नदी में गिर गई थी। लेकिन तभी वहाँ उसी के जैसा एक और क्रिएचर आया और वो मेलेफिसेंट को बचाकर ले गया। ये सुनने के बाद महारानी इंग्रिड बहुत गुस्सा होती है और वो युद्ध के लिए सेना तैयार करने को कहती है। वहीं जब मेलेफिसेंट की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक बहुत ही अजीब सी जगह पर है और उसके घाव पर पट्टी बंधी होती है। और जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ उसी के जैसे बहुत सारे क्रिएचर होते हैं जहाँ बोरा सभी को कह रहा होता है कि इंसान लोहे की मदद से हथियार बनाकर हमसे युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं और वो धीरे धीरे करके हमारी नस्ल का नामो निशान मिटा देंगे, इसीलिए हमें उनके खिलाफ युद्ध की तैयारी करनी होगी। तो कॉनल उसे कहता है कि ये संभव नहीं है क्योंकि इंसान संख्या में बहुत ज्यादा है और हम बहुत कम, इसीलिए हम जीत नहीं सकते। कॉनल
वही होता है जिसने मेलेफिसेंट को बचाया होता है। तो बोरा कोनल को कहता है कि तुम गलत हो, क्योंकि हमारे पास मेलेफिसेंट है और इसमें इतनी ताकत है जितनी हम में से किसी के पास भी नहीं है। और उसकी पावर सभी को दिखाने के लिए मेलेफिसेंट को गुस्सा दिलाता है और मेलेफिसेंट उस पर वार करती है, जिससे सबको विश्वास हो जाता है कि मेलेफिसेंट के पास बहुत पावर है। फिर कोनल मेलेफिसेंट को बाहर लेकर जाता है और उससे अपनी दुनिया दिखाता है और उसे बताता है कि हम सब इतने ही बचे हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंसानों की तादाद बढ़ती गई हम छिपने पर मजबूर हो गए और फिर हम यहाँ छिप गए, लेकिन इंसानों की वजह से हम में से बहुत कुर्बान हो गए। तो मेलेफिसेंट कोनल से कहती है कि मैं इंसानों से जंग करके तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। तो कोनल उसे कहता है कि तुमने भी तो एक इंसान को पाला है, इसका मतलब ये है कि हर इंसान से नफरत करना जरूरी नहीं है, इसीलिए हम जीत सकते हैं बिना जंग और बिना डर के। तो मेलेफिसेंट उससे कहती है कि यह नामुमकिन है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अरोरा महारानी इंग्रिड के पास जाती है और उससे माफी मांगती है कि मेलेफिसेंट मुझे कहीं नहीं मिली। तो इंग्रिड उसे झूठा दिलासा देती है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम जल्दी तुम्हारी और फिलिप की शादी करवाएंगे, और वो इसके लिए सभी लोगों और मूर देश के निवासियों को भी इसमें आमंत्रित करती है। फिर हमें कोनल को दिखाया जाता है जो मेलेफिसेंट को उनके पुरखों की जगह पर लेकर जाता है और वो उसे बताता है कि ये फिनिक्स है और तुम इनकी नस्ल की आखिरी हो, इसी वजह से तुम में इतनी पावर है, इसीलिए अब सब तुम्हारे हाथ में है कि तुम इंसानों के साथ जंग लड़ना चाहती हो या फिर अमन और शांति कायम करना चाहती हो, क्योंकि हम अमन से ही खुशी से रह सकते हैं। और उसकी शुरुआत है अरोरा, क्योंकि उसके इंसान होने के बावजूद भी तुमने उसे एक बेटे की तरह पाला है। तो मेलेफिसेंट गुस्से में कहती है कि मेरी कोई बेटी नहीं है, उसने दुश्मन को गले लगाया है। फिर बोरा कोनल को बताता है कि हमें पता चला है कि 3 दिन बाद महल में राजकुमार की शादी है, इसीलिए वहाँ हर देश से इंसान आएंगे और तभी हम उन पर हमला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें विच स्प्लिट को दिखाया जाता है जो रूहानी फूल से उस जादुई बारूद को बना लेता है और फिर वो महारानी इंग्रिड को बताता है कि इस जादुई बारूद से किसी भी क्रिएचर को खत्म किया जा सकता है। फिर वो इंग्रिड के कहने पर इसका टेस्ट करके दिखाता है, जिसमें वो अपने कैद किए हुए क्रिएचर में से एक क्रिएचर को निकालता है और वो जैसे ही उस जादुई बारूद को उस पर डालता है तो क्रिएचर वहीं मर जाता है और वो एक फूल में तब्दील हो जाता है। ये देखकर महारानी इंग्रिड बहुत खुश होती है, लेकिन विच स्प्लिट कहता है कि हमें बहुत सारा जादुई बारूद बनाने के लिए बहुत सारे रूहानी फूल चाहिए जो सिर्फ मायावी जंगल में ही मिलते हैं, इसीलिए महारानी इंग्रिड अपने सैनिकों को मायावी जंगल में भेजती है और वो सैनिक सभी मायावी फूल को इकट्ठा करने लग जाते हैं। वहीं मेलेफिसेंट को अपने जंगल में किसी के होने का एहसास होता है और वो वहाँ जाने के लिए निकलती है, तो बोरा भी उसके पीछे पीछे जाता है। मेलेफिसेंट ये देखकर बहुत उदास होती है कि इंसानों ने उसके जंगल को भी नहीं छोड़ा। तभी वहाँ इंग्रिड के छिपे हुए सैनिक उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ कोनल आकर उन दोनों को बचा लेता है, लेकिन इससे कोनल बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो सैनिक फिर से उन पर हमला करने लगते हैं। तो मेलेफिसेंट और बोरा मिलकर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं और फिर वो कोनल को लेकर उनके पूर्वजों के घर की तरफ निकलते हैं। वहीं अगली सुबह मूर देश के सभी वासी अरोरा की शादी के लिए महल की तरफ निकलते हैं और वहीं फिलिप अरोरा से मिलता है और उसे रूहानी फूल देता है और उसे कहता है कि ये मुझे मेरी माँ के कमरे से मिला है। तो अरोरा को इंग्रिड पर शक होता है और वो चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है जहाँ बहुत सारे स्टेचू पड़े हुए होते हैं, लेकिन एक स्टेचू का सर टेढ़ा हुआ होता है। तो अरोरा उसे सीधा कर देती है, जिससे इंग्रिड का सीक्रेट डोर खुल जाता है और वो अंदर चली जाती है जहाँ वो सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ वो चरखा पड़ा हुआ था। और जब वो उसके पास जाती है तो उसको फ्लैशबैक आते हैं और उसे पता चलता है कि इंग्रिड ने ही उस चरखे की नीडल से महाराज को श्राप दिया था। इससे उसे पता चलता है कि मेलेफिसेंट को फंसाया गया है। तभी विच स्प्लिट उसके पास आता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। तभी अरोरा नोटिस करती है कि सारी लापता परियां यहाँ कैद है और वो विच स्प्लिट से कहती है कि तुम तो मूर देश के हो, लेकिन तुम्हारे पंख इंग्रिड ने काट दिए हैं। तभी वहाँ इंग्रिड आ जाती है और वो अपने सैनिकों को कह के अरोरा को एक रूम में बंद करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ कोनल की हालत बहुत खराब होती है और बोरा सभी को कहता है कि कोनल अमन चाहता था, लेकिन इंसानों ने उसे लोहे से जख्मी कर दिया, इसीलिए ये जंग इंसानों ने शुरू की है और इसे खत्म हम करेंगे। और फिर वो सभी महल पर हमला करने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंग्रिड महल में उन्हें मारने के लिए उस जादुई बारूद से हथियार बनाकर युद्ध की तैयारी कर रही होती है और उसने वहाँ महल में सभी मूर देशवासियों को एक कमरे में बंद किया होता है। यह देखकर अरोरा उस रूम से भाग जाती है। वहीं इंग्रिड सभी मूर वासियों को उस जादुई बारूद की मदद से मार रही होती है और इतने में बोरा और उसके साथी भी वहाँ आ जाते हैं और वो महल पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन तभी इंग्रिड जादुई बारूद से बनाए गए हथियार से उन पर हमला करती है, जिससे वो क्रिएचर वहीं मरने लग जाते हैं। वहीं अरोरा फिलिप के पास पहुंचकर उसे सब बताती है कि मेलेफिसेंट ने महाराज को कोई भी शराब नहीं दिया है और ये सब महारानी इंग्रिड का किया हुआ है। और वहीं इंग्रिड उस बारूद की मदद से उन सभी पर हमला कर रही होती है। वहीं कोनल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और वो मेलेफिसेंट को
को कहता है कि तुम्हें सोच समझकर अपना कदम उठाना होगा, और फिर वो वहीं मर जाता है। और दूसरी तरफ महल में इंग्रिड सभी क्रिएचर को मरवा रही होती है और अरोरा और देवाल उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी मेलेफिसेंट वहाँ आ जाती है और वो देवाल को भालू बना देती है, जिससे वो सभी को उस रूम से आजाद कर देता है। और मेलेफिसेंट वहाँ सभी सैनिकों को मारने लग जाती है और उनके हथियार तबाह करने लग जाती है और अपने कैद हुए सभी साथियों को आजाद करवाने लग जाती है। वहीं विच स्प्लिट को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कैद हुई सारी परियों को आजाद कर देता है। वहीं सेनापति बोरा पर हमला कर देता है, जिससे बोरा गुस्से में उसे मारने लगता है। तभी फिनिप उसके गर्दन पर तलवार रखकर उससे कहता है कि इस लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा, ये सब मेरी माँ का बिछाया हुआ ट्रैप है और तुम सब इसमें फंस गए हो। और फिर फिनिप अपनी तलवार नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैं मेरे हाथ किसी के खून से नहीं रंगना चाहता। और फिर फिनिप और सेनापति सभी को जंग रोकने को कहते हैं। वहीं अरोरा देखती है कि मेलेफिसेंट महारानी इंग्रिड पर हमला करने के लिए उसके पास जा रही होती है, तो अरोरा भी वहाँ जाती है और अपनी माँ से माफी मांगती है और वो अपने प्यार की ताकत से मेलेफिसेंट को नॉर्मल कर देती है। लेकिन तभी धोखे से इंग्रिड अरोरा पर तीर चला देती है, तो मेलेफिसेंट उसे बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है, जिससे वो राख में तब्दील होने लग जाती है और वो वहीं मर जाती है। अरोरा बहुत दुखी हो जाती है और वो बहुत रोती है, उसके आंसू जमीन पर गिरने लग जाते हैं। और फिर महारानी इंग्रिड सभी को कहती है कि मेलेफिसेंट मर चुकी है और अब ये सारी सरजमी हमारी होगी। लेकिन तभी अरोरा के आंसू से मैजिक निकलने लगता है और मेलेफिसेंट वापस से जिंदा हो जाती है। वो बहुत ही बड़े ड्रैगन में तब्दील हो जाती है, लेकिन अब वो बहुत गुस्से में होती है। मेलेफिसेंट को जिंदा देख इंग्रिड बहुत डर जाती है और वो खुद को बचाने के लिए अरोरा को नीचे फेंक देती है, जिससे मेलेफिसेंट उसे बचाने के लिए जाती है और वो उसे पकड़ भी लेती है। लेकिन मेलेफिसेंट बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर जाती है। सब वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सब ये नजारा देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। मेलेफिसेंट और अरोरा दोनों जिंदा बच जाते हैं। फिर मेलेफिसेंट अपने असली रूप में आती है और फिर वो दोनों हक करते हैं। तभी वहाँ विच स्प्लिट आता है और वो मेलेफिसेंट को वो नीडल देता है और कहता है कि श्राप खत्म नहीं होते, तोड़े जाते हैं। फिर मेलेफिसेंट उस नीडल को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर फिलिप ऐलान करता है कि अब किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं होगी और हम सब मिलजुल कर रहेंगे और साथ तरक्की करेंगे। और फिर अरोरा अपनी शादी का ऐलान करती है। फिर मेलेफिसेंट अपने मैजिक से हर जगह को फूलों से कवर कर देती है और अब महाराज जॉन भी सही हो जाते हैं और वो भी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर मेलेफिसेंट महारानी इंग्रिड को एक बकरी बना देती है और बोरा और बाकी मेलेफिसेंट के पास आते हैं और मेलेफिसेंट उन्हें कहती है कि अब तुम पूरी दुनिया में कहीं भी रह सकते हो। फिर अरोरा और फिलिप की शादी हो जाती है और सभी बहुत खुश होते हैं और अब दोनों रियासतें एक हो जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।